यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे डेली टारगेट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो कल हम लोग यहाँ पर डेली के टारगेट में एमसीक्यूज यहाँ पर शाम को नहीं किए थे, राइट। तो एमसीक्यूज हम लोग आज यहाँ पर मॉर्निंग में कर लेंगे, और जो आज वाला एमसीक्यूज रहेगा वो हम लोग शाम को 6 बजे ही करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे, देखते हैं इसको। डे आज यहाँ पर रहेगा 20 इसमें देखो 10 फरवरी से स्टार्ट होता है टारगेट आपका, राइट, और 10 मई तक आपका चलेगा ये। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट करके यहाँ पर इसमें जो फिर जो टेलीग्राम आईडी उसमें पूछ सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। इसमें भी पॉलिटी आपका खत्म हो गया, ठीक है। और अभी इकोनॉमिक आपका चल रहा है, इकोनॉमिक, और यहाँ पर आपका एंशिएंट हिस्ट्री ये खत्म होगा तो हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को ऐड करेंगे, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री देखो हम लोग कई सारे सोर्सेस के साथ पढ़ेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या सोर्सेस आपको लेने हैं, आपको कौन सी बुक आपको यहाँ पर परचेस करनी है, ठीक है। वो मैं सब आपको बताऊँगा। जब बुक नहीं परचेस करनी होगी तो आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या क्या। और यहाँ पर देखो जितना भी दे रखा है आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा। एक एक चीज़ यहाँ पर मैं स्टार्टिंग मैंने जो डे था उसमें बताया भी था आपको, राइट। आते हैं हम लोग सीधे टारगेट में अपने, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डे नंबर 20, और यहाँ पर इकोनॉमिक का पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आगे सब्जेक्ट रहेगा एंशिएंट का, ठीक है। डेट यहाँ पर दे रखा है। देखो यहाँ पर जो आज टॉपिक है इसमें बाहरी क्षेत्र जो हमारे एक्सटर्नल एरिया होते हैं, सेक्टर होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक के, है ना। तो देखो यहाँ पर टॉपिक ये वैश्विक स्तर पर भारत के संबंध, आर्थिक संबंध को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे वैश्विक स्तर पर क्या क्या भारत में हो रहा है, ठीक है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इसको आपको एमसीक्यूज भी करा थे मैंने। दो भाग होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं, है ना। विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, एक्सचेंज रेट और यहाँ पर सिस्टम इसके जो होते हैं फिक्स, यहाँ पर जैसे फ्लोटिंग और मैनेज्ड यहाँ पर विनिमय दर शामिल होती है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर देखना है कि विनिमय दर क्या होती है और कैसे यहाँ पर मैनेज्ड जो विनिमय दर में शामिल की जाती है ये, राइट। इसको आप सिंपल सा डेफिनेशन है वहाँ से कवर करोगे इसको, ठीक है। अगला है यहाँ पर नीर और रीर। देखो नीर यहाँ पर क्या है, नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर, ठीक है। ये अब देखो ये आपको याद रखना है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर तो आपको फुल फॉर्म देगा उसका इंग्लिश का, नीर नहीं लिखेगा। आप जो नीर पढ़ के जाओ और रीर पढ़ के जाओ, है ना। तो अगर ये पढ़ के जाओगे तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के मुकाबले रुपये का भार औसत बताता है नीर में, ठीक है। रीर में क्या बताता है, रीर में यहाँ पर रियल जो प्रभावी विनिमय दर है, जब नीर को महंगाई इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता है तब यहाँ पर रीर आएगा, ठीक है। तो रीर और नीर में दोनों को अंतर पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा नोट्स टाइप में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा बनाकर, ठीक है। एक पिक में अपलोड, मतलब नोट्स में पिक को बनाकर कैसे अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ में नहीं दूंगा वो, ठीक है। तो वो मैं आज आपको करीब 9:30-10 बजे तक शेयर कर दूंगा। अगला क्या यहाँ पर अगला बोला है, रियल प्रभावी विनिमय दर क्या होती है। जो रीर है ना, ये प्रभावी विनिमय दर होती है क्या, जब यहाँ पर नीर को महंगाई इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता है उसको ये बोलते हैं। पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट, राइट, कन्वर्टिबिलिटी होती है, ये क्या होते हैं पुश। तो ये बात देखनी है, ठीक है। तीनों चीज़ का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। वहाँ से आप इसको कर लोगे, थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज में समझा दूंगा, मतलब बता दूंगा, दे दूंगा उसमें, तो और अच्छा सा आपको क्लियर हो जाएगा वो। तारापुर समिति की कुछ सिफारिश थी इसको लेकर के, जैसे कि पूर्ण परिवर्तनीयता को लेकर के यहाँ पर कि राजकोषीय शुद्धिकरण करना, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण होगी उसकी बातें बताना, है ना। तो यहाँ पर इसमें इन समिति के हिसाब से बताई गई थी, जैसे कि विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एफडीआई, है ना, और विदेशी यहाँ पर पोर्टफोलियो जो बीच अंतर क्या होता है इसमें यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो आप देखो सिंपल से डिफिनेशन है, आपके पास बुक होंगी नोट्स है तो आपसे सिंपल से डिफिनेशन आपके रीड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसमें देखो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ या आप बुक से पढ़ लो, सेम चीज़ है। ये मैं अगर प्रोवाइड करूँगा तो हो सकता है शायद चीज़ों अच्छी हो जाए, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो मैं देखो क्या करूँगा, इस टॉपिक पर भी नोट्स आपको मैं दूंगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आप लिख लो कॉपी में कि यहाँ पर जो नोट्स है मैं आपको वहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर सकते हो। आगे यहाँ पर है, यहाँ बोले कि बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियाँ, जो बॉन्ड्स और जीएसएस होते हैं जैसे कि सरकारी उधारी और निवेश बाजार होता है, उसको समझने के लिए यूपीएससी की फेवरेट सेक्शन मान सकते हो इसका, क्योंकि हमेशा यूपीएससी बॉन्ड्स और यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो देखो बॉन्ड्स उनके प्रकार क्या होते हैं, जैसे बॉन्ड से एक ऋण साधन होता है जहाँ जारीकर्ता कौन कौन हो सकता है, कंपनी, जरूरी नहीं कंपनी हो, सरकारी भी हो, सरकार भी हो सकती है। आपसे बोलेगा जो बॉन्ड जारी करने का, आपसे बोलेगा बॉन्ड है उनके बारे में विचार करना है, क्वेश्चन दे देगा। तो बॉन्ड यहाँ पर से भारत सरकार द्वारा, सिर्फ नहीं बोलेगा क्योंकि जानोगे सिर्फ या केवल का मतलब गलत हो जाएगा। तो बॉन्ड जो होता है ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि यहाँ पर शेष होता है वो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टर्म कंडीशन कुछ नहीं यहाँ पर, ध्यान रखना। ये ब्याज के बदले पैसा उधार लेता है, इसमें ये याद रखना है, जारीकर्ता जो होता है वो ब्याज के बदले पैसा उधार लेगा। और बॉन्ड प्रतिफल होता है, बॉन्ड यील्ड जो होता है, ये वो रिटर्न होता है जो निवेशक को परिपक्वता तक मिलता है, ठीक है। परिपक्वता अवधि होती, जब तक जरूरत होती है तब तक यहाँ पर उसको मिलेगा, ठीक है। बॉन्ड प्रतिफल हो जाएगा आपको ये। और
ब्याज दर और बॉन्ड की कीमत का संबंध कैसे होता है? इनके बीच विपरीत संबंध होता है। ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत क्या होती है? गिर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अगर ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, ब्याज दर यहाँ पर जो अगर बढ़ेगी तो क्या बॉन्ड की कीमत गिर जाएंगी। अगर जैसे हम लोग अभी हाल ही में क्या ब्याज दर बढ़ाई काफ़ी है ना, तो अभी बॉन्ड देखेंगे ना, अभी आज के हिसाब से पूछेगा कि अभी जो केंद्र क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक, हाँ, जो रिजर्व बैंक उसने भी यहाँ पर अपनी जो ब्याज दरें उसने बढ़ाई हैं, जिससे यहाँ पर बॉन्ड की कीमत में भी काफ़ी उछाल आया है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कीमतें गिरेंगी। ठीक है, याद रखना है। यील्ड कर्व क्या होता है? ये ग्राफ अर्थव्यवस्था में सेहत दर्शाता है। मतलब सेहत ये नहीं कि हम मैं कैसा हूँ, है ना, अपनी सेहत नहीं, वो उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति की सेहत की बात कर रहा है। जैसे कि मंदी तो नहीं है, या तेजी से इन्फ्लेशन का संकेत तो नहीं दे रहा है। ये बताता है क्या? यील्ड कर्व जो होता है ये बताता है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा के यूपीएससी की यील्ड कर्व हमें यहाँ पे इनमें से क्या चीज़ों की बात करता है ना। जैसे मंदी की बात करेगा, है ना, या बोल देगा तेजी से संकेत देगा, या बोल देगा दोनों का देगा, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके तो दोनों का देगा। याद रखना, ये मंदी या इसका तेजी, एक्सपेंशन, है ना, प्रसार। आगे यहाँ पर है मुद्रास्फीति। सूचकांकित बॉन्ड क्या होते हैं? वे बॉन्ड जो मुद्रास्फीति के आधार पर अपने मूल्य और ब्याज को समायोजित करें, ताकि यहाँ पर निवेशक को महंगाई सुरक्षित मिल सके, महंगाई से सुरक्षित मिल सके, है ना, सुरक्षा मिल सके एक तरह से। मतलब कहने का कि मुद्रास्फीति जो सूचकांकित बॉन्ड होता है, ये वो बॉन्ड होता है जो मुद्रास्फीति के आधार पर अपने मूल्य और ब्याज को समायोजित करता है। किसको? मूल और ब्याज को समायोजित करता है। ध्यान रखना है, ये सब अपने मूल को समायोजित नहीं करता है, मूल और ब्याज दोनों को समायोजित करता है। आप अलग अलग पेंशन को लिखोगे डेफिनेशन को, ठीक है, और बड़ा बड़ा करके बोल्ड में, तो आपको दिखेगा क्लियर, राइट। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज क्या होती है? सरकारी प्रतिभूतियां जिन्हें निवेश के लिए सुरक्षित मानते हैं हम लोग, ठीक है, वो क्या होंगे? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मानते हैं उनको, ठीक है। ये सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं जिन्हें निवेश के लिए सुरक्षित माना था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरकारी प्रतिभूतियां जिन्हें हम लोग निवेश के लिए सुरक्षित मानते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे करके आपको नाम दे देगा, है ना। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं, इस टाइप का मैं क्वेश्चन बनाऊंगा अभी, अब है ना, एक क्वेश्चन अभी मैं आपको बना के मैं पूछूंगा कैसे अपने क्या इसमें रीड किया। बाकी तो मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ लोगे तो कर लोगे क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, अब आता है हिस्ट्री। तो देखो इकोनॉमिक में आपका उतना ही टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। और एक बात, आज जैसे कि यहाँ पर 2 तारीख है, ठीक है, हम लोग 3 और 4 को क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। 3 और 4 को क्या होगा? क्लास नहीं करेंगे। और 5 को कोशिश करते हैं भी, देखो ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि जो होली का है पर्व कब है ना, जब भी होगा, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन 3 और 4 को हम लोग क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। 3-4 को आपको क्या करना है? जितने भी आपके टारगेट्स हैं उसको आपको कवर करना है, या बता दो कमेंट पे। अगर 3-4 को भी करना है या एक दिन आपको लीव चाहिए तो आप बता सकते हो, है ना। वैसे अगर 3-4 मेरे ख्याल से शायद बेस्ट रहेगा, राइट। वैसे एक बार भी अपना आप सजेस्ट दे सकते हो क्या करना है, ठीक है। अगर 3-4 को क्लास इसमें नहीं लेंगे टारगेट का, तो आपको वो सब जितने भी टॉपिक में करा चुका हूँ उसे आपको लर्न करना है। आपने सजेस्ट दिया करो, यानी कि आपने देखा और छोड़ दिया, छोड़ो, वो अपना काम हो गया, जो भी करना है करो। अपना भी सजेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इससे ना, आपको क्या होना चाहिए आगे, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है तो आपको बताना चाहिए, है ना। तो अपना भी आप बता सकते हो, वरना फिर अपने अकॉर्डिंग में देखूंगा। तो देखो यहाँ पर हिस्ट्री में प्रमुख मुगल शासक, इसमें मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की गई थी। यूपीएससी के लिए 6 महान मुगलों को लेकर क्रम यहाँ पर बताए गए। जैसे कि शासक इसके क्या है, ठीक है, शासक क्या है इसके? बाबर यहाँ पर 1526 से 30 शासन काल ईस्वी। मुख्य यहाँ पर देखे तथ्य क्या है इनके, तो यहाँ पर देख सकते हो कब कब यहाँ पर कौन से युद्ध हुए। देखो यहाँ पर आपको इतना करके छोड़ नहीं देना है कि आपने देखा बाबर का युद्ध कब हुआ, ठीक है। ये पानीपत का युद्ध है जो ना, इसको देखना है, और खानवा के युद्ध को भी देखना है, किस किस के बीच हुआ था, क्या है, इसको रीड करना है। थोड़ा सा डीप मैच हिस्ट्री का टॉपिक है ना। आगे हुमायूं क्या है? इनका टाइम पीरियड ये, राइट, 2 चरणों में इनका टाइम पीरियड था। और इस बीच में शासन जो थे उसमें शेरशाह सूरी, अफगान का शासन रहा था यहाँ पर। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, रीड करोगे शेरशाह सूरी और अफगान के शासन के बारे में, ठीक है। अगला यहाँ पर अकबर की नीति। अकबर की नीति क्या थी? अकबर की नीति है, ये साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना था। मनसबदारी प्रथा भी यही लेके आया था, दीन इलाही लेके आया, सुलह कुल की नीति लेके आया था। ऐसे मान लो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मैं आपको अगर टॉपिक देता कि आपको ये टॉपिक इतना शासक वाला टॉपिक आपको पढ़ के आना है ना, जैसे मुगल वंश की स्थापना से लेकर के टॉपिक आपको पढ़ के आना है, तो क्या क्या पढ़ते हैं आप? आधी चीज छोड़ते आधी आता है। तो मैंने आपसे एक एक पॉइंट यहाँ पर निकाल करके टॉपिक पे सब दिखा दिया। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया सुलह कुल की नीति, तो आप कहाँ ढूंढोगे जाकर? यार सुलह कुल की नीति खोला कॉपी, कहाँ ढूंढो, कहाँ लिखा है? सीधे से क्या करोगे, अकबर की नीति देखोगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। इतना आपको मतलब सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है ना। जहांगीर, टाइम पीरियड दे रखा है, ये क्या न्याय की जंजीर को लेकर के जानते थे। और यहाँ पर चित्रकला का स्वर्ण युग था उस टाइम पे इसका, जहांगीर का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है चित्रकला को लेकर, जो स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, ये सब आपको रीड करना है, ठीक है। एक एक बार डीप में जाके चीज़ों को पढ़ना है, छोड़ना नहीं, कितने देख लो खत्म। ये सब चीज़ को अंदर जो लिखे ना, इनके बारे में भी पढ़ना है आपको, राइट। और आज आपको मैं टाइम भी दे रहा हूँ काफ़ी, तो वो टाइम आप यहाँ से कवर करोगे
उसमें सब पूरे जितने यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं अंदर से व्याख्या के साथ। आगे शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां का टाइम पीरियड यहाँ पर दे रखा है। स्थापत्य कला है ना, इसका स्वर्ण युग मानते थे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे कई बार, स्थापत्य कला के स्वर्ण युग को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन विचार करना है। ये शाहजहां के शासनकाल में एक टाइम पे ऐसा था, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी पहले का पेपर देखो, करीब यहाँ पर 1900 में आ जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन है ऐसा। तो क्या आपको यहाँ से पढ़ना है ना, स्थापत्य कला के बारे में। ये ताजमहल और लाल किले का निर्माण कराया था इसने, ठीक है। औरंगजेब, साम्राज्य का अधिकतम विस्तार इसने किया, धार्मिक नीतियों का बदलाव भी किया और मराठों का संघर्ष भी किया इसने। अपना अगर नोट्स बनाना चाहो तो उसमें बना सकते हो, जैसे औरंगजेब लिखा आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे करके, ऐसा 3 पॉइंट। इसने अधिकतम जो विस्तार किया था साम्राज्य का और धार्मिक नीतियों में बदलाव भी किया था, मराठों के साथ संघर्ष भी किया। तो 3 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो। इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मान लो मेंस से भी क्वेश्चन आया ना, मेंस का क्वेश्चन आया, आपने प्रीलिम पास कर लिया, मेंस का क्वेश्चन आया कि औरंगजेब ने कुछ नीतियों का विचार करना है, तो आप पे 3 पॉइंट आपको माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट, याद रखना है। आते हैं सेकंड नंबर टॉपिक पे, मुगल प्रशासन और इनकी नीतियाँ थी कुछ, जैसे कि यूपीएससी के लिए एक अच्छा सेक्शन हो सकता है ये, है ना। जैसे मनसबदारी, जैसे टॉपिक वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन इसके सबके यहाँ पर अंदर से टॉपिक निकल कर बनाएंगे, क्या क्या पॉइंट और यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे कि इनके प्रशासन क्या थे, नीति थी, जैसे यहाँ पर कुछ होगा तो प्रशासन भी होगा, है ना। क्या इनकी समाज उस टाइम पे व्यवस्था होगी, तो ये सब समझ सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, और राजनीतिक कैसी थी, तो ऐसे करके आपको प्रीलिम्स में देखना है कि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन रख देगा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी इनकी, सैन्य और नागरिक प्रशासन का आधार था, इनका बेस था, ठीक है। और अगला है राजस्व प्रणाली, ये जब्त सिस्टम, ठीक है। ये जो है टोडरमल द्वारा विकसित देसाली प्रणाली थी। धार्मिक नीति की थी अकबर द्वारा सुलेकुल की एक और दीन इलाही धर्म के लेकर धार्मिक नीति चलाई गई थी, ठीक है। और केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, वजीर, मीर बख्शी जैसी पदों की भूमिका होती थी। तो ऐसे करके नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छे एक तरह से नोट्स बन जाएगा, नोट्स बन जाएगा, साथ में आप इनकी की पॉइंट भी लिख पाओगे। जैसे कि मैंने स्पेस नहीं दिया यहाँ पे, है ना, तो आप क्या करोगे, इनमें स्पेस दोगे। जैसे लिखा आपने मनसबदारी व्यवस्था, यहाँ पे क्या नीचे कुछ नहीं लिखा है, मान लो सिर्फ मनसबदारी व्यवस्था लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इनके सैन्य नागरिक प्रशासन के आधार क्या था, 1 2 3 आधार पॉइंट लिखोगे। क्या इनके राजस्व धार्मिक नीति क्या थी, सुलेकुल की नीति क्या थी, इसके बारे में लिख लो। इनकी इलाही दीन इलाही मतलब जो है उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखो। तो ऐसे करके आप अच्छा सा की नोट्स बना करके खुद भी यहाँ पर लर्न कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो इतना आपको करना पड़ेगा। आप सोचो कि बना बनाए आपको नोट्स मिल जाए, आप कर लो, तो वो चीज़ आपको वहाँ याद है। बना बनाए नोट्स का मतलब क्या है, उठाया दे दिया, लो उठा, मतलब की पॉइंट लोग अच्छे से नहीं इतना बता, जिसमें मतलब नहीं नोट्स में रखते जितना मैं आपको बता रहा हूँ करने के लिए। आप ऐसा करोगे ना तो बहुत अच्छा सा नोट बनेगा आपका। कोई भी क्लासेस वाला नहीं कराता ऐसा कि आप नोट्स कराएगा कि हाँ बनाओ नोट्स, ऐसे लिख के बनाओ, ऐसे करो, नहीं। सिंपल सा लिखाएगा, इनकी मनसब व्यवस्था क्या थी, ऐसी थी, इनके ऐसा था, ऐसा था, लिखते चले जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा, तो भी कुछ अलग यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझो आप इसको। आगे अर्थव्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कैसी, सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। कृषि पर यहाँ पर क्या थे, कृषि और व्यापार पर इन्होंने अर्थव्यवस्था मुख्य आधार बनी थी। सूती वस्त्रों का निर्यात होता था इस पर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और सामाजिक संरचना को लेकर के अभिजात वर्ग, राइट, और सामान्य जनता का जीवन देखते थे इसमें, राइट। और यहाँ पर तकनीकी विकास था, सिंचाई को लेकर के जो लीवर प्रणाली थी वो जैसे यहाँ पर यंत्र अपनाए गए थे, यूज किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है सामान्य जनता का जीवन को लेकर के 2011 में, ठीक है। सामाजिक संरचना जो मुगल काल की सामाजिक संरचना थी उसमें अभिजात वर्ग थे, उसको लेकर के इनकी सामान्य जनता के जीवन कैसा होता था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। तो क्या करना है आपको, एक एक पॉइंट रीड करना है, ठीक है। हम लोग अब ये भी लिखेंगे कि यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उसे नहीं, ये नहीं आपको देखना है कि यूपीएससी ने पूछा तो अब उसी के पीछे दौड़ जाओ। हाँ, यूपीएससी क्या है, वो आगे चलता जा रहा है, हम लोग पीछे भागते जा रहे हैं, पीछे नहीं जाना है, हम लोग को आगे रोक के रखना है। अब क्या पूछोगे बताओ मुझे, तो यहाँ पर रहना है। आप बताओ क्या पूछोगे, कहेगा मैं ये पूछूंगा, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो यूपीएससी पूछ रहा है उसको देखो, लेकिन पीछे मत पढ़ो, ठीक है। कुछ कुछ बातें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, है ना, लेकिन कर रहा है इसी प्रोसेस से, ठीक है। आगे आते हैं, तकनीकी विकास, सिंचाई के लिए लीवर प्रणाली जैसे यंत्र हो गए, राइट। इसमें से सिंचाई प्रणाली के लिए यंत्र किसका प्रयोग करते थे यहाँ पर उस टाइम पे, तो ये भी आप यहाँ कर सकते हो। आगे कला साहित्य को लेकर स्थापना, स्थापत्य, इसमें क्या है, कला साहित्य को लेकर के स्थापत्य जो है आर्ट, कल्चर और लिटरेचर में इसमें स्थापत्य कला, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल का लाल किला, ये सब यहाँ पर है। साहित्य में बाबरनामा, अकबरनामा, अबुल फजल, हुमायूं की गुल बदन बेगम, है ना, ये। और चित्रकला में मुगल कला विकास शैली और इनके क्षेत्रीय प्रभाव, इस पर लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2019 में चित्रकला को लेकर, कम से कम एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था वो, ठीक है। पेपर आप लगाओगे ना तो मिलेगा वहाँ पर क्वेश्चन आपको। मुझे कैसे याद है
कि 2011 का भी याद है, 1980 का भी याद है ना, ये भी याद है, मैं टारगेट भी कर लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, अपना भी पढ़ लेता हूँ। ये कैसे? आप इतना टाइम दोगे अपने आप को तब ना, इतना टाइम देना होगा आपको। ठीक है, आगे आते हैं। आगे यहाँ पर है मुगल साम्राज्य का पतन, इसको देखते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक और औरंगजेब की दक्षिण नीति के कुछ प्रभाव थे। ठीक है, मराठों, अहोम और सिखों जैसे यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था इसमें। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन को लेकर के। तो ये आपको यहाँ से पढ़ने की दक्षिण की नीति के क्या प्रभाव थे, मराठा के बारे में देखना है, अहोम के कैसे से, है ना, सिक्की के बारे में, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे कैसे इनका क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। आपके पास जो नोट्स है उसको फॉलो करो। ठीक है, नोट्स आपके पास जो है उसको फॉलो करो। अगर आपको टॉपिक नहीं मिलता है, आप बिना हिचक के बोलो मेरे से कि सर इसका मुझे नोट्स नहीं मिल रहा है। लेकिन देखो आपके पास नोट्स, आप एक बात तो मैं दे तो दूंगा, नो प्रॉब्लम, कि अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना अच्छे लेवल का तैयारी कर रहे हो, आपके पास अगर नोट्स नहीं तो कैसे आप प्रिपरेशन करोगे? सिंपल सी बात ये है। ठीक है, मैं देने को तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये एक सटीक तरीका नहीं कि मैं नोट्स सब दे रहा हूँ, पढ़ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको शेयर कर दूंगा। देखो हम लोग को चीज़ें वो याद रहती हैं जो हमारे पास कंटेंट पहले से ही रखा है, वो अच्छे से याद रहता है, कहाँ किस पेज में क्या लिखा है, उनको याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते ना। अगर होगा तो बेस्ट है वो आपके पास। ठीक है, बाकी मैं आपको नहीं होगा तो बोलना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को बना करके आपको शेयर कर दूंगा नोट्स में। आगे आगे आते हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें देखो दे रखा है महत्वपूर्ण की पॉइंट जो हम लोगों ने अभी तक देखा टॉपिक ऊपर, ये सब देख लिए ना, इतने टॉपिक देख लिए। अब इसमें इसी के कुछ हम लोगों ने की पॉइंट निकाले हैं, जैसे कि आज हम लोग काफ़ी डीप हिस्ट्री में गए है ना, की पॉइंट निकाले। जैसे कि मान लो मैंने सोचा कि कल 3 या 4 तारीख को क्लास अगर नहीं लेंगे तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें कवर कर पाओगे। ठीक है, और टॉपिक भी कम दिए, अगर लेंगे भी तो भी जैसा होगा बताना, अगर लेना रहेगा तो मैं करा दूंगा और भी टॉपिक आगे। ठीक है, नहीं होगा तो आप बताना, मुझे कमेंट करके बता सकते हो अपना अपना, या टेलीग्राम पे बता सकते हो। ठीक है, ये मैं वोटिंग कराऊंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप जुड़ जाना। महत्वपूर्ण की पॉइंट यहाँ पर है प्रशासनिक नवाचार। इसमें क्या था, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, है ना, मुगलों की रीढ़ की हड्डी थी, और रीढ़ की हड्डी थी, एक तरह से रीढ़ थी। इसमें यहाँ पर जात और पद के वेतन को लेकर के यहाँ पर घुड़सवार की संख्या इसके आधार पर उनकी अधिकारियों को श्रेणीबद्ध करते थे। मनसबदारी व्यवस्था ये होती थी एक तरह से। ठीक है, जब्ती दसाला प्रणाली क्या थी, ये राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी। पिछले 10 वर्षों का औसत पैदावार और कीमतों के आधार पर कर टैक्सेस निर्धारण होते थे इसके। ठीक है, जागीरदारी संकट क्या होता था, उत्तरवर्ती मुगल काल में भूमि की कमी और मनसबदारों में अधिकता के कारण उत्पन्न संकट जो पतन का कारण बना था। 3 पॉइंट यहाँ पर इसके प्रशासनिक नवाचार को लेकर आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। आप अपने नोट्स में अलग से कॉपी बना सकते हो डेली टारगेट को लेकर के, हिस्ट्री की, है ना। हिस्ट्री को तो बनानी है आपको, क्योंकि हिस्ट्री में इतना पॉइंट अच्छे से निकाल के दे रहा हूँ मैं आपके। हिस्ट्री का एक से एक अच्छा सा पूरा नोट्स बन जाएगा, जितना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। बल्कि लोग बोलेंगे इतना नोट्स दे दो मुझे पढ़ने के लिए, है ना, तो इतना अच्छा नोट्स आपका रेडी हो जाएगा ये। और इकोनॉमिक के भी हम लोग यहाँ पर टॉपिक काफ़ी करते जा रहे हैं, है ना। तो देखो चीज़ें छोड़नी नहीं है कुछ, अभी आपके पास टाइम काफ़ी टाइम है ना, 60+ दिन है आपके पास, बहुत होता है 60 दिन। अगर हम लोग अच्छे से एक दिन भी एक दिन अगर अच्छे से करते हैं तो 60 दिन हमारे लिए बहुत हो जाते हैं। अगर एक भी दिन खराब करेंगे ना तो 60 दिन लगेगा कि यार पेपर अभी आने वाला है ना। आगे आते हैं अकबर की नीतियाँ। इसमें क्या पढ़ेंगे आपको, देखो अकबर की जो नीति हैं, मॉडल क्या था इनका, धार्मिक नीति, इबादत खाना की स्थापना और मजहर की घोषणा। इसका उद्देश्य कट्टरपंथ को कम कर राजा की सत्ता को सर्वोपरि बनाना। ठीक है, राजपूत नीति, वैवाहिक संबंध को लेकर के यहाँ पर उच्च पद जैसे कि मान सिंह, है ना, और उनके माध्यम से राजपूत के साम्राज्य का भागीदार बनाना। सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति का सिद्धांत जिसने यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी थी। तो देखो सुलह कुल हो गया, राजपूत नीति हो गई, और धार्मिक नीति कैसी थी अकबर की आपको देखनी तीनों। ठीक है, मैंने बाकी पॉइंट डीप में लिख दिए, कुछ और डीप में जानोगे तो उसको अच्छी से बुक में रीड करोगे। ठीक है, देखो फिर से बोलो टारगेट को अच्छे से फॉलो करो, आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहने मतलब मैं बोलूँ कि इतना अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो चीज़ें यहीं से आएंगी। हिस्ट्री अगर पूछी जाएंगे तो बाहर से तो आएंगे नहीं, राइट। तो हो सकता है टॉपिक यहाँ से यूपीएससी डीप में जाके पूछे, क्योंकि एकदम मैंने डीप में जाके बनाया पॉइंट को, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं। हम लोगों ने ऊपर तो पढ़ लिया मुगल की व्यवस्था कैसी थी, और यहाँ पर पॉइंट देखे कैसे कैसे पॉइंट और यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। कुछ छूटना नहीं चाहिए अगर एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो, राइट। अर्थव्यवस्था और समाज में क्या भूमिका थी, इसमें मैंने ऊपर बताया भी था आपको। तो यहाँ पर हम शॉर्ट पॉइंट में देख लेते हैं, जैसे कि मुगल मुद्रा उस टाइम पे चांदी का रुपया, सोने की मोहर और व्यापार के लिए यहाँ पर एक मानक मुद्रा प्रणाली होती थी। व्यापारिक केंद्र लाहौर, आगरा और सूरत का व्यापारिक केंद्र से इनके शहरीकरण मुगल काल में कैंप टाउन्स जैसे फतेहपुर सीकरी का विकास हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे इसकी अर्थव्यवस्था में लिख सकते हो। आगे कला और यहाँ पर स्थापत्य है, इसको लेकर के, जैसे कि इसमें क्या था, पिटरडोरा है, ये यहाँ पर संगमरमर की कीमती पत्थरों से जड़ाई होती थी। इसमें इतना 2 लाख मकबरा और ताजमहल इसी की शैली में देखे गए। दोहरा गुंबद हुमायूं के मकबरे में शुरू हुई यहाँ पर यह तकनीकी मुगलों की विशेषता थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, है ना, कि मुगल के मकबरे में
सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी की विशेषता में से कौन सी बताती है? आपको मुगल दे देगा या फिर हुमायूं के मकबरे के बारे में पूरी बात बता देगा, बोलेगा यहाँ पर ये किसकी बात बताई जा रही है, तो याद रखना है। ठीक है, आगे दोहरा गुंबद हो गया आपका, है ना, और चारबाग शैली। चारबाग शैली में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पहले। उद्यानों के बीच मकबरे का निर्माण, जिसको चारबाग शैली होती थी। ठीक है, चारबाग मतलब चारों साइड, और उद्यान बीच में मकबरा हो गया, मकबरा और बाग चारों साइड उद्यान हो गए, बगीचे हो गए, जैसे शालीमार बाग इसका एग्जाम्पल था। इनमें कौन सा चारबाग शैली का उदाहरण है? यूपीएससी ने करके क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना चारबाग शैली क्या होती है उसके बारे में भी देखना है। ये सब टॉपिक आपको नहीं मिलते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं मिलते हैं तो मुझे बोलना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। क्योंकि बहुत लोग क्या है, मैं नोट्स के लिए बोला हूँ तो पूछने में भी डरते हैं, मैं ऐसा डांट भी रहता हूँ कभी कभी कि नहीं नोट्स है आपके पास क्यों नहीं है, क्या है ना। बट देखो लेना चाहिए, अगर नोट्स आपके पास नहीं है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देने में, मैं अपना जो कराऊंगा, मैं करा रहा हूँ टॉपिक तो मैं नोट्स भी दूंगा अगर करा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको पहले बोल चुका, अगर आपको टॉपिक में से नहीं मिलता है कुछ मेरे से बोलो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन बेसिक बुक में सब चीज़ें होती है, एक बार आप देखो, है ना। बाकी बोलो, मैं आपको दूंगा नोट्स। ठीक है, आगे पतन के मुख्य कारण क्या होंगे यहाँ पर? औरंगजेब की दक्कन की नीति, जैसे कि दक्षिण के युद्ध थे, उनका मुगल खजानों को खाली कर दिया गया था, इससे औरंगजेब नासुर इसे कहा जाता था। ठीक है, तो इसके कुछ पतन के मुख्य कारण हो गए थे। आगे यहाँ पर है, इसमें से धार्मिक जो असहिष्णुता थी उसमें औरंगजेब द्वारा जजिया कर की वापसी को लेकर मंदिरों का विध्वंस करना, कमजोर उत्तराधिकारी को लेकर के यहाँ पर बताया गया था कैसे नियंत्रित नहीं कर सका था। ठीक है, हम लोग रिवीजन टेबल में देखते हैं मुगल प्रशासन का पद कैसा है। देखो पद क्या था, तो वो बात आपको पूरी लर्न करनी है आज। ठीक है, याद करनी है, पूरी बातें पढ़नी है, पहले पढ़ोगे, आप पूरा याद करने नहीं बैठ जाओगे, पहले टॉपिक को चीज़ों को पढ़ोगे क्या है, उसके बाद याद करोगे। मैं समझता हूँ कि भी होली का फेस्टिवल है ना, लोग घर पे हैं, तो इस वजह से मैं आपको 2 दिन का लीव दे रहा हूँ। सोचा 2 दिन की क्लास नहीं लूँगा कि जैसे 3 और 4 को। ठीक है, और मैं फिक्स भी कर रहा हूँ 3-4 को शायद नहीं लूँगा, है ना, आपको बता दूँगा टेलीग्राम पे भी। तो 3-4 जो है तारीख में अगला डे आपका नहीं आएगा, जितना हो आपका आज पढ़ना है और इन सबको रिवीजन भी करना, जितने आपके पीछे छूट गए वो सब भी आप कवर करोगे। ठीक है, एक एक चीज़ आप पढ़ोगे, अपनी जो टाइम है आपका, टाइम आपको बचता है तो, क्योंकि घर में लोग अभी ज़्यादातर गए, है ना, घर पे ज़्यादातर लोग का काम है। अब जैसे यूपी से बहुत सारे लोग हैं ना, तो घर में क्या है, गर्ल्स लोग हैं, मेरे को डिशें बननी है, बनाओ बैठ के लो। अभी क्या मैं ही हूँ, अभी घर पे आया हो ना, तो मामा लोग बोलते हैं ये काम करना है, ऐसा ये देखना है, ये भी देखना है, ये भी करना है, तो करना रहता है। कौन करेगा, नहीं करेंगे तो, है ना, तो हेल्प करना होता है उनका भी। मुझे नहीं प्रॉब्लम है कि हेल्प कर रहा हूँ तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़्यादा काम कहीं ना पड़ जाए, इसको लेकर के आपको पढ़ना भी है, फिर ये भी घर वाले बोलेंगे लो फेस्टिवल उसमें कॉपी लेके बैठा है, इतना पढ़ने वाला है ना। तो ये ठीक है, 1-2 दिन हम लोग लीव करते हैं, हम लोग बाकी आगे अच्छा सा और चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहूँगा। ठीक है, ये ना लेके चीज़ आपको मैं देता रहूँगा, तो फ्री रहोगे तो, फ्री क्या मतलब फ्री थोड़ा बहुत टाइम निकालोगे, टेलीग्राम देखते रहना, मैं आपको शेयर करता रहूँगा चीज़ें। राइट, आते हैं अपने टॉपिक पर। वकील वजीर ये क्या होते थे, इनके कार्य लिखे हैं, क्या काम करते थे, कौन सा विभाग था इनका, मीर बख्शी क्या थे, है ना, सदर उस सुदूरी क्या थे, मीर समन क्या थे, है ना, कोतवाल क्या थे। तो ये सब बातें यहाँ पर इनके बारे में रीड करना है। राइट, आगे इकोनॉमिक सर्वे, हम लोगों ने कल बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे से आपको 50 क्वेश्चन करने, 150 आपने किए भी होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 51 से 100 क्वेश्चन लेकर के ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे खत्म करना है। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया था कल। ठीक है, आप चेक करो, मैं वहाँ पर पीडीएफ को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ से क्रिएट किए थे। ठीक है, ये भी नहीं कि मार्केट में कहीं मैगजीन कुछ उठा के मैंने दे दिया आपको, मैंने खुद क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किए थे, मार्केट में भी अवेलेबल बुक किए। ठीक है, करीब यहाँ से 40-50 रुपये का या 60 रुपये का जो भी होगा मार्केट से अवेलेबल ले सकते हो, बजट का प्लस इकोनॉमिक सर्वे का भी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से करना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे है। यहाँ से जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो ये भी नहीं कहूँगा कि आप जाके परचेस करो, कि मैं परचेस करने को बढ़ावा दे रहा हूँ, नहीं तुम जाके खरीदो मुझे पैसे मिले, नहीं, आप यहाँ से पीडीएफ से पढ़ लो, पढ़ सकते हो तो नो प्रॉब्लम खरीदने का। ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना कि जो आपके खरीदो, जब आप इसको फॉलो ही करो लो, नहीं ऐसा कुछ यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्वैच्छिक है, हम लोग बाध्यकारी नहीं करते काम, है ना, स्वैच्छिक काम, आपके अकॉर्डिंग जो सही रहेगा वो। तो यहाँ से आप टेलीग्राम से ले सकते हो, और इसको आपको 51 से 100 करना है डे 20 में। ठीक है, आगे देखो मैं डेट यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि कभी टारगेट डेट लोगों से मिस हो जाता है, तो डेट पेज देख के याद रहता है कि हाँ इतना है और इस टाइम का ये है ना, तो अच्छा रहता है थोड़ा सा। इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना है, इकोनॉमिक सर्वे कल मैंने गलती से 2023-24 का शेयर कर दिया था ना, तो वो नहीं करना है, 25-26 वाला करना है। अभी मैंने सुबह उसको देखा कि मैंने गलत शेयर कर दिया था वो। तो देखो आज आप क्या करोगे, इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, तीनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनको देखो छोटे मतलब नहीं, देख लिया खत्म, समझना चीज़ों को, समझ के करना है। ठीक है, टाइम बहुत है, आज आपको मैं करा रहा हूँ, 3 और 4 को आपको मैं ऑफ रखूँगा, तो इन सबको भी लेके लर्न करना चाहिए कि टारगेट आपके अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी आपको लीव दिया, कल भी मैंने आपको छोटे टॉपिक दिए थे, आज भी छोटे टॉपिक दे रहा हूँ, 1-2 दिन आपको ऑफ भी कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखो ये नहीं कि इसका मतलब टारगेट नहीं है तो आप छोड़ दो पढ़ाई, नहीं, अपना जो सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, टेस्ट पेपर लगाते हो, वो लगाते रहना है। ठीक है, इसको भी याद करते रहना है। राइट, याद रखना है। बाकी मैं टॉपिक और चीज़ें शेयर करता रहूँगा।
आगे आते हैं 1 2 3 यहाँ पर छोटे टॉपिक इनको रीड करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गया, दे दिया मैंने, वहाँ से करोगे 1 2 3 टॉपिक, और हम लोग 4 5 6 आगे बाद में करेंगे। ठीक है, पूरा पीडीएफ दे दिया, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। देखो इसको अगर करोगे तो अब क्या होगा, आपको जो एमसीक्यूज अब कराया ना मैंने वो आपको समझ आएंगे यहाँ से, ये सब चीज़ें सॉल्व करोगे तो। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें देखो विषय सूची में दे रखा है मैंने क्या क्या टॉपिक इस पर है, 3 टॉपिक में, जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, राजकोषीय घटनाक्रम क्या है, मौद्रिक प्रबंधन क्या है, तो यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, इस टॉपिक पे आगे हैं। आगे देखते हैं सी सेट आपको करना है। सी सेट में आपको टॉपिक नंबर 5, इसमें दिशा और दूरी पूरे प्रश्न करने हैं, कम से कम कितने क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन मतलब कहने का जो दिशा दूरी का है ये 19वां क्वेश्चन दिख रहा है ना, पर मैंने लास्ट पिक का इसमें पिक लगा दिया, तो 19 क्वेश्चन तक आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन अभी कर लो, 5 दोपहर में कर लो, 5 शाम, ऐसे करके भी अपना फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग में टारगेट दिया, अपने अकॉर्डिंग भी इसको मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आगे जैसे आपको मैंने पहले सी सेट करने मान लो है ना, या पहले आपको रिवीजन करना है, या पहले हिस्ट्री का स्टार्ट किया, या इकोनॉमिक का कर लो, तो जो आपको ठीक लगता है। इकोनॉमिक में डरना नहीं, इकोनॉमिक में देखो मैं डीप डीप टॉपिक करके अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ की पॉइंट निकाल करके, है ना। आगे रिवीजन, देखो 2 से ढाई घंटे आपको रिवीजन जरूर करना है, रोज करना है, क्योंकि जितना भी टाइम पास होता जाएगा ना रिवीजन का टाइम में बढ़ाता जाऊँगा। अभी 2 से ढाई घंटे कर रहा हूँ, अब आपको क्या करूँगा, टाइम आपको रिवीजन का मैं बढ़ाऊंगा। कब से, ये 10 मार्च के बाद से, है ना। रिवीजन का टाइम कम से कम 4 घंटे मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से जितना चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि हम लोग अभी लर्न भी करना चीज़ें, है ना। और जितना पढ़ा पूरे दिन में उसको आपको रिवीजन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन करना। प्लस PT 65 जो होगा MCQ उसके माध्यम से आपको सॉल्व करनी है। जैसे कि हम लोग ने अभी पॉलिटिक देख ली है ना, कल्चर की भी देख ली, और कौन सी देखी है, और जो भी होगी चलो मैं बता दूंगा। 2 तो मैगजीन कवर कर चुके हैं, सबके क्या करना है, मैंने MCQs भी कराए टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब पे, उसके MCQs के माध्यम से भी कवर कर सकते हो, है ना। और अपने अकॉर्डिंग भी कवर पढ़ सकते हो उसको, तो आपको माइंड में सेट रहेंगी चीज़ें। ठीक है, होली को लेकर मैं सोच रहा हूँ 3 से 4 को ऑफ रखने का, एक बार आप बताना है। मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ क्या करना है, अगर होगा ऑफ करने का तो बताना, अगर नहीं ऑफ करना है तो भी आप बताना। ठीक है, ये होली के कलर मैंने लगा दिया ऐसा, है ना। होली खेल सकते हो, खेलो अपना होली, ठीक है, लेकिन अपना पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, राइट, ध्यान रखना है। घर का काम भी करना है ना, वो भी ज़रूरी है, राइट, तो वो भी आप करो और अपना पढ़ाई भी करो। ठीक है, थोड़ा टाइम मिलता है तो अपना लेके बैठ जाओ, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे। आज जैसे कि होली को लेकर के यहाँ पर 2 घंटे या 3 घंटे आपको, जैसे 2 घंटे सुबह मिल जा रहा है, 2 शाम, अगर 4-5 घंटे भी मिल जा रहे हैं तो भी बहुत है। शाम को पढ़ लो, है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो, है ना। तो देखो टाइम अगर निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम है। ये पता है मैंने टारगेट जो 19 टारगेट था, 19 नंबर, ये मैंने कब कब बनाया था पता है, रात को 3 बजे बनाया था वो टारगेट मैंने, और उसको मैंने सुबह अगले दिन अपलोड किया था, क्योंकि मुझे सुबह निकलना था और अर्ली मॉर्निंग मेरी ट्रेन थी, तो मैंने ट्रेन में ही इसको अपलोड किया था। तो वो भी देखो इतना आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मैं भी आपको लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए भी मैं टारगेट जो आपको देता हूँ खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो अच्छा रहता है चीज़ आप जब अच्छे से इनको फॉलो करते हो। ठीक है, तो यहाँ से एंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछोगे। ठीक है, और आज हम लोग जो कल वाली क्लास थी इवनिंग वाली, वो हम लोग आज तो सुबह ही कर लेंगे, करीब 11-12 बजे के अंदर में ही इसको खत्म कर लेंगे क्वेश्चन कल वाले को। और जो आज वाले क्वेश्चन है टॉपिक बनेंगे वो हम लोग कब करेंगे, शाम को 6 बजे कोशिश करते हैं, हो पाएंगे तो ठीक है, वरना नेक्स्ट डे में करा दूंगा, कोशिश पूरी करेंगे कि 6 बजे करूँ मैं। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।